बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपने लास्ट लेक्चर में देखा है कि पंपिंग लेमा क्या है और उसका पिजन और प्रिंसिपल क्या, किस प्रिंसिपल बेस पे भी काम करता है। तो हमने देखा कि वहाँ पे क्या था कि एक पिजन होल प्रिंसिपल्स हमने देखा, उसमें उसमें हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ जो पिजन्स हैं वो पिजन होल से ज़्यादा हैं। तो जब ज़्यादा हों तो वो एक स्टेट जो है वो और रिपीट करते हैं। तो यही हमने डीएफए में अप्लाई करके देखा और डीएफए में हमने देखा कि वो एक स्टेट जो है वो रिपीट हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि इसमें हमने लूप दे दिया और जब कोई स्टेट रिपीट करवानी हो तो वो उसको लूप कर देते हैं कि वो जो ट्रांजिशन है वो रिपीट हो जाए, वो इनपुट स्ट्रिंग पे जो लेटर्स वो रिपीट हो जाए, यानी अगर उसकी रेकरेंस है मैनी टाइम्स तो वो उसके अकॉर्डिंगली रिपीट हो जाए। तो हमने फिर उसका जो उसको समराइज़ किया था कि पंपिंग लेमा क्या है, कि पंपिंग लेमा गिवन एन इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज। तो उसमें हमने कहा था कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर्स एम और जो वाक थी फॉर एनी स्ट्रिंग डब्ल्यू बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, लैंग्वेज थी रेगुलर लैंग्वेज थी विद द लेंथ उसकी क्या थी, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एम, एम जो है उससे ज़्यादा थी। और हमने डब्ल्यू को लिखा था एक्स वाई ज़ी, तो वाई उसमें हमने कहा था कि ये इस पे रिपीटिशन हो सकती है। तो और वाई की जो कंडीशन दी थी वाई ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई की जो लेंथ थी वो लेस दैन और इक्वल टू एम थी। तो उसमें हमने नीचे उसको जब लिखा कि एक्स वाई आई टाइम, यानी आई कोई भी इंटीजर्स नंबर हो सकते हैं 1 2 3, जितनी दफ़ा वो रिपीट होती है वो उसकी एक्सपोनेंशियल पावर है या वो उसकी पावर है उतनी टाइम वो रिपीट होगी। तो एक्स वाई आई जी बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि पंपिंग लैम्पा की क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में ये होता है कि हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो पंपिंग लैम्बा किस लिए यूज़ होता है? पंपिंग लैम्बा इसलिए यूज़ होता है कि ये हाउ टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इज़ रेगुलर और नॉन रेगुलर। तो ये किस लिए पंपिंग लेमा यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो तो उसके लिए थ्योरम हम देखते हैं। द लैंग्वेज लेट करते हैं, द लैंग्वेज एल कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो है वो ए एन बी एन और एन उसमें क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, ये ज़ीरो से ज़्यादा। तो उसके लिए हम जो प्रूफ करने हैं तो हमने पंपिंग लेमा यूज़ करना है। तो पंपिंग लेमा ये लेट करनी हमने लैंग्वेज जो है ए एन बी एन, ये हमने करना कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है, ये लैंग्वेज क्या है रेगुलर नहीं है। लेकिन जब प्रूव करने के लिए हमें क्या करने का, इसका कंट्राडिक्शन यानी इसका उल्ट करेंगे कि हम ये कहेंगे कि ये लैंग्वेज क्या है रेगुलर लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या है रेगुलर जगह। जब हमने प्रूव करना है इसको तो फिर ये लैंग्वेज हमने अज्यूम करनी है कि ये लैंग्वेज क्या है रेगुलर लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज है। तो उसके लिए ये अज्यूम कर लिया कि L इज़ रेगुलर लैंग्वेज, सिंस L इज़ इनफाइनाइट वी कैन अप्लाई द पंपिंग लेम्बा। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? पंपिंग लेम्बा अप्लाई करेंगे। तो वो किस तरह अप्लाई करना है देखें नीचे। तो लेट M बी द इंटीजर इन द पंपिंग लेमा। तो M क्या है, हम पीछे भी करते आए कि M एक इंटीजर्स है पंपिंग लेमा में। पिक अ स्ट्रिंग W, अब एक स्ट्रिंग पिक करनी है हमने सच दैट कि W जो है वो बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है, बिलोंग टू द लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या है हमने किया है कि ए एन बी एन है और एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या है ज़ीरो। तो उसकी जो लेंथ है W वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर दैन और इक्वल टू एम। तो वही पिक हमने उसको कर दिया कि एम जो था एम इंटीजर्स था, तो उसमें ए एम और बी एम ये हमने W एक स्ट्रिंग जो है वो पिक कर ली है। जो हमने प्रूव करना है उसमें पंपिंग लेमा में, तो ये स्ट्रिंग जो है राइट ए एम बी एम, और ये हमने किसके इक्वल लिखी थी W इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी। तो W हमने कर लिया ए एम बी एम, तो यहाँ पे W की जगह ए एम और बी एम आ गया और इज़ इक्वल टू एक्स वाई एन जी। तो
फ्राम द पंपिंग लेमा इट मस्ट बी डैट द लेंथ एक्स वाई की जो लेंथ है एक्स वाई की जो लेंथ है वो क्या होती है लेस दैन इज इक्वल टू एम, एंड वाई की जो क्या है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 है। तो उसमें हमने इसको पुट किया इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू ए एम बी एम इज इक्वल टू एक ए नंबर ऑफ़ टाइम ले लिया कि एम टाइम ले लिया हमने, यहाँ पे वाई लिया है और वाई और एक्स वाई जो है वो क्या किया हमने लेस दैन इज इक्वल टू एम किया है, और जी जो है इसमें वहाँ पे बी एम ये जो हमने इसके अंदर जो है एम और ए एम बी एम की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी है। इसमें y इज़ इक्वल टू अब 10 y इज़ इक्वल टू ए के अब y के टाइम है, के जो है वो क्या है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो एक्स वाई जी इज़ इक्वल टू हम जानते हैं कि ए एम और बी एम है, तो y जो है वो एक के टाइम है, के टाइम है ये जो कंडीशन है, और के क्या है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे के जो है वो एक आई टाइम हो सकता है कि ये नंबर ऑफ़ टाइम हो सकता है, तो वहाँ में फ्रॉम द पंपिंग लेमा एक्स वाई आई टाइम आई जी बिलोंग्स टू द रेगुलर लैंग्वेज क्या है, और आई इसमें 0 1 2 3 आप टू कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या है जी एक्स वाई, अगर हम वाई का स्केयर लेते हैं वहाँ पे आई वाई के तो वो भी बिलोंग्स टू द एल है। इसी तरह की के टाइम तक लेते हैं, अगर हम के टाइम तक लेते हैं एक्स वाई जी ए एम बी एम, तो वाई इज इक्वल टू हम कहते हैं जी के टाइम तक है, तो फ्रॉम द पंपिंग लेमा वाई स्केयर जी बिलोंग टू द लैंग्वेज। तो अब वो जो के है अब एक्स वाई स्केयर इज इक्वल टू जी, अब वो हम करेंगे एम यहाँ पे देखो वाई स्केयर लिया तो वाई तो वाई इसमें के ये जो हमने लिखा है इसको हम एम प्लस के, पहले एम था तो अब क्या है एम प्लस के, तो हम कहते हैं 10 द ए एम प्लस के बी एम बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है, बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है, और के इसमें क्या है ग्रेटर देन 1 है। अब लेकिन ये क्या है बट ए एन बी एन जो है वो एन जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है 0, तो ए एम प्लस बी एम ए एम प्लस के बी एम ये डज़ नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज है, डज़ नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज है, क्योंकि एन जो है वो क्या है यहाँ पे हमने क्या किया एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब कि हमने वो वहाँ पे निकला है ए एम प्लस के तो के टाइम तक है बी प्लस बी एम बिलोंग्स टू द लैंग्वेज, ये जो है वो कंट्राडिक्शन है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो हमने एजम्पशंस की है लैंग्वेज की इस रेगुलर लैंग्वेज वो सही नहीं है, वो लैंग्वेज है वो सही नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन हमने निकाल दिया कि लैंग्वेज एल इज़ नॉट आ रेगुलर लैंग्वेज, एल इज़ नॉट आ रेगुलर लैंग्वेज। तो ये एक थ्योरम है। इसी तरह ये कोई दूसरा थ्योरम है वो हमने देखना है कि वो किस तरह है, वो भी इसी तरह है। ये आप जहन में रखें कि एन टाइम जो आएगा ए एन बी एन इस तरह की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी रेगुलर नहीं होगी, नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो अब यहाँ पे देखें कि एक दूसरा है, हम इसको प्रूव करते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो इसको भी हमने जब प्रूव करना है तो एज ए लेना है, हमने कंट्राडिक्शन लेना कि ये लैंग्वेज है। तो वी आर रेगुलर लैंग्वेज, अब वो कहता है जी वी बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, वी बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार में वो कोई अल्फ़ाबेट्स दे देगा, तो इसमें यहाँ पे क्या है ए और बी दे दिया, सिग्मा में क्या दे दिया ए और बी दे दिया। तो ये थ्योरम है जनाब द लैंग्वेज एल वी आर, और ये वी बिलोंग्स टू द सिग्मा स्टार, सिग्मा ए बी इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो प्रूव करना है, प्रूव किसके ज़रिए करना है हमने यूजिंग पंपिंग लेमा, तो हमने पंपिंग लेमा के ज़रिए प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हमने क्या करना है कंट्राडिक्शन अप्लाई करना, एज्यूम करना है कि कंट्राडिक्शन कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो हमने कहा जो सिंस एल इज़ इनफाइनाइट वी कैन अप्लाई द पंपिंग लैम्बा, तो हम इसके ऊपर पंपिंग लैम्बा अप्लाई कर सकते हैं। तो पंपिंग लेमा के लिए हमने वही किया कि एम जो है वो फर्स्ट में कि एम इंटीजर्स है इन द पंपिंग लेमा,
और डब्ल्यू हमने इसमें स्ट्रिंग पिक की है सच डैट द डब्ल्यू बिलोंग्स टू द लैंग्वेज है। लैंग्वेज वो कौन सी है, रेगुलर लैंग्वेज है। एंड लेंथ जो है उसकी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू एम है। तो वी पिक डब्ल्यू ए एम बी एम ए एम, ये हमने एक स्ट्रिंग पिक की है, ये हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग पिक की है। तो इसको हमने इक्वल टू किसके रखना है, एक्स वाई एंड जी के रखना है, एक्स वाई एंड जी के रखना है। और ये जो कंडीशन है ये वही कंडीशन है पंपिंग लेमा की कि एक्स और वाई की जो लेंथ है वो एम से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए, और वाई की जो है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो इसमें हमने ये देखें एक्स एंड वाई की जो क्या है वो लेस देन क्या है, एम है। और यहाँ पे जो उसकी जो ये देखें कि एम को हमने क्या किया, जो दूसरा है बी एम और फिर बी एम और उसके बाद ए एम। तो ये आप देखें कि पहला फर्स्ट एम आप स्ट्रिंग में देखें, डब्ल्यू की जो स्ट्रिंग है उसमें ए एम फिर बी एम और बी एम 2 दफ़ा है और फिर ए एम। तो उसको हमने इस तरह जो है वो ये अप्लाई किया और एक्स वाई एंड जी। तो वाई इज इक्वल टू क्या है, ए के टाइम है, ए की पावर एक्सपोनेंशियल पावर के टाइम है, और के जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो उसमें भी हम ये देखेंगे कि वाई फ्रॉम द पंपिंग लेमा, वाई जो है वो आई टाइम है, जी और ये क्या है, बिलोंग्स टू द लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज। आई इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये वही सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और इसमें भी हम वाई स्केयर करके देखें, जब स्केयर करके देखेंगे तो वाई का जो के टाइम है वो उसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमने कहा है कि ए इज इक्वल टू के, तो के टाइम उसका ऐड हो जाएगा उसमें। जब हम वाई को स्केयर करके देखते हैं, यानी कि उसके पावर आई टाइम आई 0 1 2 करके देखते हैं तो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये जो ऐड होगा तो ये हम इस तरह लिखेंगे, ए एम प्लस के बी एम ए एम बिलोंग्स टू द लैंग्वेज। जो कंडीशन है कि के जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये ए एम प्लस बी एम और ए एम बिलोंग्स टू लैंग्वेज। तो ये नई लैंग्वेज बिलोंग को नहीं करती, ये कंट्राडिक्शन है, ये यानी कि इसका तो ये तज़ाद करती है जो हमने लेट की है। तो लिहाजा ये क्या है, जो हमने अजम्प्ट किया था, जो हमने अजम्पशन की थी कि ये लैंग्वेज इज़ रेगुलर लैंग्वेज है, ये ट्रू नहीं है। ये सेम थ्योरम पहले थ्योरम की तरह है जिसमें हमने ए एन और बी एन की तरह प्रूव किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। और फिर ये कंक्लूजन इसी तरह कि एल इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, एल इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, कि ये जो लैंग्वेज है ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। जी ये आप ये स्लाइड 48 तक ही कंसिडर कीजिएगा। इसमें ये दो थ्योरम है पंपिंग लेमा में, और पंपिंग लेमा किस लिए अप्लाई होता है ये है, और ये किस प्रिंसिपल, इसमें पिजन और प्रिंसिपल है, वो क्या प्रिंसिपल है, ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। और ये बताना है कि ये जो पंपिंग लेमा ये किस लिए, ये लैंग्वेज किस लिए यूज़ होता है। तो ये यूज़ होता है, जैसे हमने प्रूव करके देखा कि ये जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। तो ये लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है कि ये लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। तो ये आज का लेक्चर इतना ही है। आपको कोई भी कोई क्यूरी है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हैं, ग्रुप की शक्ल में भी कॉल कर सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं कॉल, और व्हाट्सएप में ग्रुप बेस भी कॉल कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।